नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ल्ड से आप लोग के समक्ष और आज बात करने जा रही हूँ अपने कार्ड के माध्यम से कि आपके करियर को लेकर क्या आपके अंदर मतलब क्या उछाल आने वाला है। क्या आप चाहते हो कि आपका करियर कैसा है और सक्सेस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ करियर को लेकर और फिर कार्ड के माध्यम से प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मदद बताएं कि उनका करियर कैसा जाने वाला है और करियर में क्या आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली है या नहीं, या फिर कैसा आपका रहेगा। आप क्या करें कि ताकि आपको भविष्य में फ़ायदा हो। तो चलिए देखते हैं जी, करियर के लेकर मैं कार्ड निकाल रही हूँ। पहले 5 कार्ड्स निकालती हूँ कि आपको करियर को लेकर क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। करियर को लेकर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटियां हैं, तो मैं ये कार्ड मैंने निकाले हैं। देखिए, अभी प्रॉब्लम ये है कि आपको करियर को लेकर आप चाहते हो अभी सबसे ज़्यादा आपका मन अभी इस वक्त पैसे की तरफ ज़्यादा दौड़ रहा है। आप चाहते हो वेल सेटल हो जाना, कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकूं और वेल सेटल हो जाऊं। तो ये बात ठीक है, मगर क्या होता है कि कभी कभी आप इन सब चीज़ों में अपने आप को सेलिब्रेशन के उसमें डुबा देते हो। चाहते हो पैसा आए, मगर अगर आप काम नहीं करोगे, अपने आप को अच्छे से आप चलाओगे नहीं, तो फिर आपके पास में पैसा कहाँ से आएगा। तो यानी कि आप अपने आप को सेलिब्रेशन में डुबाना, यानी कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को मग्न कर देते हो, अपने ध्येय से भटक जाते हो। वो आपको नहीं करना है। अगर आप करियर पे फोकस करना चाहते हो तो सिर्फ करियर पे ही फोकस करो, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए, टाइम बहुत पड़ा होता है अपने पास में कुछ भी करने का, मगर जो अभी उम्र होती है, ये मैं टीनेजर्स के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। टीनेजर्स की मतलब जो अभी अभी करियर के लिए जा रहे हैं, जिनको चाहिए कि भाई मैं ये चीज़ ज्वाइन करूं या वो चीज़ ज्वाइन करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करियर को लेकर एक बड़ा फैसला लेना है। आपको इस तरह डूबना नहीं है कि किसी ने बोल दिया भाई आज चलते हैं यार, बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए मूड फ्रेश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको मूड फ्रेश करने के लिए आप इस तरह काम करोगे तो आपको दिक्कतें होंगी। ठीक है, करियर में अगर कहीं किसी के करियर की बात की जाए, जैसे कि बहुत से लोगों का करियर बहुत सटल है और उनको और अच्छा करना है, उनके लिए तो ये कार्ड अच्छा है कि वो सेलिब्रेशन अपनी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, समझ में आता है। मगर जो अभी नए नए अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये कार्ड सही नहीं है। यानी कि उन्हें अपने अंदर जोश भरना है, ना कि अपने आप को बस खाली चकाचौंध की दुनिया में ही खो देना है। तो ये नहीं करना है आपको। देखिए, शांति से सोच समझ के जो भी फैसले लेने हैं वो बहुत ही शांति से सोच समझ के लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक घोड़े पे सवार हो। आप देखिए स्लोली कदम बढ़ा रहा है और बहुत विचार कर रहा है। इतनी अच्छी थिंकिंग है उसकी, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, बहुत ही सोच समझ के फैसले लेने वाले व्यक्ति होते हैं। बट इस तरह के कार्ड अगर संगति में, आप कहीं गलत संगति में पड़ गए तो फिर आपको दिक्कतें आ जाएंगी और आप जो ये सोच रहे हो वो चीज आप दूर कर दोगे और बाकी अपनी संगति की वजह से कहीं ना कहीं आपको डिस्टरबेंस आएगी, आने की कोशिश होगी। देखा जाए तो ये भी कार्ड बहुत ही अच्छा निकला है कि अगर आप व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं तो मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि क्या मेरी विश पूरी होगी। तो डेफिनेटली वो विश आपकी पूरी होने के पूरे चांसेस है। देखिए, मैं भी समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक, जैसे कहते हैं ना कि एक पड़ाव आने के बाद में करियर आपका सेटल नहीं हो पाता है। लेकिन जिस पड़ाव में आप टीनेजर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहा है, अगर बाई चांस टीनेजर्स नहीं भी हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये है कि आप अपनी विश पूरी करने की पूरी कोशिश कीजिए। आपके साथ में गॉड है, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स आपके साथ में हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी विशेष पूरी करने के लिए। देखिए कितना अच्छा ग्रोइंग कार्ड आया है। क्विकली रिजल्ट मिलने वाला है। जो भी चीज आप करना चाहते हो इस वक्त, उसके लिए क्विकली रिजल्ट मिलने वाला है। आपको सोचना समझना नहीं है, बस आपको इस कार्ड पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, ये
3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि सेलिब्रेशन करने का टाइम अभी नहीं है। जो ग्रो कर चुके हैं उनके लिए है, जो वेल सेटल हो चुके हैं उनके लिए है, ना कि आपके लिए जो अभी करियर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं 2 लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। अगर वेल सेटल हो चुके हैं, उनको प्रमोशन मिला है, तो वो अपने करियर में और उछाल करेंगे, क्विकली रिजल्ट और ज्यादा अच्छा मिलेगा उनको। प्लस जो काम करना चाहते हैं कि भाई किसी एग्जाम को पास करके वो आगे बढ़ रहे हैं और उनको समझना है कि आगे मुझे क्या करना है, तो उनको भी क्विकली रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। उनकी सारी विशेस पूरी होने के चांसेस हैं। देखिए विश कार्ड आया, बहुत खूबसूरत कार्ड है, लेकिन अगर आप किसी गलत संगत में पड़ गए तो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा, ये डेफिनेटली, क्योंकि कार्ड भी वैसा ही निकला है। यानी कि आपको संगति में नहीं जाना है, किसी गलत संगति में नहीं जाना है और अपने आप को ध्यान से अपने कार्य को करना है। चलिए जी, तो फिर बात करती हूँ कि इन फ्यूचर आपको मतलब क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। इन फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के पास में करियर को लेकर क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है। देखिए, अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत सटीक हैं और आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए हीरो पंथ का कार्ड आया है। यानी अपने बड़े लोगों से बात कीजिए, अपने जैसे कि आपके शिक्षक होंगे, शिक्षकों से बात कीजिए, अपने गुरु लोगों से बात कीजिए, स्पिरिचुअल लोगों की सलाह लीजिए कि बाई चांस अगर आपको इन फ्यूचर अगर प्रॉब्लम आ रही है करियर को लेकर, तो आप स्पिरिचुअल लोगों की सलाह ले सकते हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात को, स्पिरिचुअल लोगों की सलाह लीजिए। कदम उठाने से पहले किसी की एडवाइस जरूर ले लीजिए। एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और टम्बलिंग, यानी कि आपको जैसे कि आपको अपने परिवार और बोलते हैं कि करियर को लेकर कहीं आपको बराबर बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता है, तो आई थिंक टाइम आएगा तो ऐसा हो सकता है कि आप बैलेंस बना के चलना चाहते हो और आगे आपको ये चीज काम आएगी, आप बैलेंस में रहकर काम कर सकते हो, तो बड़ी अच्छी बात है। पैसों को लेकर थोड़ा सा सोच जो आपकी इन फ्यूचर रहेगी, उसमें मुझे ये लग रहा है कि आपको वो चीज समझनी है कि जब तक प्रेजेंट में मेरे पास पैसा है उसको बचा के रखना है, उसको बैलेंस करके रखना, ताकि आगे जाके मैं चीजों को बैलेंस कर सकूं। और यही बात परिवार में भी लागू होती है। बाय चांस आपके पास परिवार है और कोई चाहता है कि भाई अभी तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें शादी करनी चाहिए या फिर तुम कहीं जाके जॉब कर सको, तो आपको उन दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है कि मैं कैसे सेटल करूं। यह आपके मन की बात है, अंतर आत्मा जो आपकी बोलेगी वही आप काम कीजिएगा, उसी से आपको सेटल करना है। द हर्मिट का कार्ड आया है। देखिए इन फ्यूचर आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आप दूसरों को तो बहुत समझाओगे कि ये देखिए कैसे ये बंदा है और चिराग तले अंधेरा वाली बात हो जाती है। यहाँ पे दूसरों को हम बहुत ज्ञान देंगे, लेकिन जब हमारी बारी आएगी तो हम उस पर कोई भी उसको काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पास बहुत सी चीजें होंगी और अपने लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये नहीं करना है आपको अपने इन फ्यूचर जो भी आपके पास जैसे कि अपॉर्चुनिटियां आ रही हैं, हालांकि आएंगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, मगर यहाँ पे क्या है, एडवाइस वाली चीजें ज्यादा आ रही हैं। इन फ्यूचर आपके लिए एडवाइस वाली चीजें ज्यादा आ रही हैं, तो आपको लोगों को एडवाइस देना है, आप दीजिए, लेकिन अपने अंदर डाल के अपने अंदर भी सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इन फ्यूचर ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए जहां तक है, जहां आपने अपनी चीजें नहीं सोची कि मुझे क्या करना है, वहां आपके पास में निगेटिविटी भी आ जाएगी। इन फ्यूचर आपके साथ में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको निगेटिविटी घेर ले, आप समझ ना पाओ और आप बंधे हुए अपने आप को महसूस करो। गॉड की ब्लेसिंग्स नहीं रह पाएंगी आपके पास में, कहीं ना कहीं आपको परेशानियां दिखाई दे रही है। द डेविल का कार्ड आया है, यानी अपने आप को खुद ही आप अंधेरे में पाओगे, निगेटिविटी आपके अंदर आएगी। देखिए मैं ये बोलूंगी, अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको पैतृक संपत्ति हुई
उस पे आप कुछ काम कर रहे हो, या फिर अपने फादर से आप पूछो, अपने घर वालों से आप पूछ सकते हो। मतलब कह रही हूँ कि बड़ों का सलाह लेना, बड़ों की चीजें सुनना। तो उस टाइम अगर ये इन फ्यूचर आप करते हो तो आपको फायदा होगा, और कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति मिलने का लाभ भी है। तो ये भी देखिएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें मुझे कहीं परेशानी ना आ जाए। मैं आपको सतर्क कर रही हूँ कि देखिएगा कहीं पैतृक संपत्ति मिलने का भी लाभ चल रहा है। और प्लस आप अगर ये सारे कार्य करते हैं जो मैंने बोला है अभी, कि आप जमीन रिलेटेड कार्य जितने भी हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड हुए, या फिर कुछ अपनी प्रॉपर्टी या किराए पे कुछ ऐसा काम होता है, सारे जमीन रिलेटेड काम जितने भी, आप समझिए उस चीज को, तो आप कर सकते हो। इन फ्यूचर आपको फायदा होगा। देखिए फिर से विश कार्ड आया, बहुत खूबसूरत कार्ड है। मतलब फ्यूचर में थोड़ी बहुत देखिए कहाँ नहीं परेशानी होती है, परेशानी सब जगह है, मगर इन फ्यूचर आपको बहुत सी चीजें हैं जो मिलेंगी और आपकी विशेष पूरी होने के चांसेस बन रहे हैं, और आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। बॉटम ऑफ द डेक आया है कि आप देखिए कितने स्टार्स हैं, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियां आने वाली हैं। इन फ्यूचर आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, गॉड की ब्लेसिंग्स है। आपने जो पौधा बोया है वो अब कली बन रहा है, वो फूल बनेगा, कली बनेगी, फिर फूल बनेगा। जो भी आपने स्टडी इत्यादि की है वो आपका आगे जाके आपको काम आने वाली है। उस पर और फोकस कीजिए, अपनी दम लगा दीजिए कि मुझे ये चीज करनी है। देखिए अगर आपने 100% अपने आप को दिया है कि ये काम मैं करने में मैंने कहीं कोताही नहीं की है, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने किसी के साथ बोल रही हूँ, सॉरी, मतलब कहीं भी मैंने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है जिससे मेरा फ्यूचर खराब हो, या पढ़ाई में मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरा फ्यूचर में रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा। तो अगर आपने ऐसा कहीं भी थोड़ी सी भी कोताही नहीं की होगी अपनी चीजों को लेकर, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा रहेगा। अब बात करती हूँ मैं आपसे कि इन दोनों कार्डों में से एक कार्ड आप चुनिए, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये दोनों कार्ड में से जो सबसे ज्यादा आपको आकर्षित लग रहा है वो उनकी रीडिंग का होगा। ये मैसेज है, भगवान का मैसेज है, और माँ पार्वती और शिव जी जिनको अच्छे लगते हैं ये उनके लिए है, और जिनको बजरंग बली पसंद है ये उनके लिए, बजरंग बली जिनको पसंद है। सबसे पहले बताती हूँ कि माँ पार्वती वाले जो माँ पार्वती और शिव जी को पसंद करते हैं उनके लिए करती हूँ। वैसे भगवान तो सभी एक हैं, मगर कहते हैं ना किसी के लिए अलग श्रद्धा होती है। जैसे मुझे भी भोलेनाथ की बहुत श्रद्धा है, बजरंग बली भी, सब पसंद है, मगर भोलेनाथ को ज्यादा मैं प्रे करती हूँ। अच्छा, मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी पूरी, देखिए मैंने आपसे बोला था कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, जैसे कार्डों में निकला था और यहाँ पे भी वही निकल रहा है कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। दूसरों को मतलब बेहतर मत समझिए, अपने आप को समझिए। आपके अंदर जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, उस पे आप काम कीजिए। शिव पार्वती आपके साथ में है, आप उस पे काम कीजिए और आप अपनी एनर्जी लगाइए और उस पर ध्यान दीजिए। आपके लिए चीजें बहुत ही अच्छी रहेंगी। आपको बस खाली एक हफ्ता, जो भी मेरा ये वीडियो देखेगा उस टाइम से, जैसे कि आपने मेरा वीडियो देख लिया और मैंने आपको ये चीज बताई कि मेडिकल कार्ड आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम से एक हफ्ते तक में आपको अपनी एनर्जी ईस्ट जोन प्लेस में आपको प्रे इत्यादि करनी है। वहाँ पे जो है अगरबत्ती जला दीजिए या फिर दिया जला के रखिए। वैसे ईस्ट जोन में जो होता है दिया जलता ही है, भगवान वहीं पे रखे जाते हैं। तो आप ऐसा कर, अगर बाई चांस किसी के घर में भगवान उस साइड में नहीं है तो फिर आप जला सकते हो। वैसे ईशान कोण में भगवान रखना होता है, लेकिन आप ईस्ट में भी अपना दिया जला दिया। स्टडी टेबल अगर आपकी रखी हो या फिर वहाँ पे कुछ भी है, अगर साफ सफाई नहीं है तो वहाँ पे साफ सफाई करके रखिए। आपको ईस्ट जोन में आपका काम करना है कि वो चीज वहाँ पे दिया जला दिया या फिर वहाँ अगरबत्ती जला दी, ये करना है आपको ईस्ट जोन में। और आपको
यूनिवर्स को बार बार थैंक यू बोलना है, भगवान को बार बार थैंक यू बोलना है कि भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मेरी बारी है, मैं अपने आप से कर ले जाऊंगा। भगवान मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपके काम बनने के पूरे चांसेस बनते हैं। 21 दिन आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे मेडिटेशन इत्यादि शिव जी का करिए। शिव जी के मेडिटेशन में आप रोज बोलिए इस बात को कि मैं सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सारे काम कर ले जाऊंगी, तो फिर जरूर उसका आपको फल मिलेगा और फायदा मिलेगा। बजरंग बली जी का कार्ड, जी हाँ, जिसने भी चूज किया है इस वक्त मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो चैलेंज के तौर पे आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। इस वक्त आपके ऊपर शनि की वजह से ये सब चीजें पड़ रही हैं और जल्द ही जल्द ये समस्याएं हट जाएंगी, क्योंकि भगवान बजरंग बली आपके साथ में है। जय बजरंग बली। तो बजरंग बली जी आपके साथ में है और कुछ कठिन चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है, स्ट्रगल करना पड़ सकता है, कठिन परिश्रम करें लेकिन अटल रहें। जैसे आज के दिन आपने काम कर लिया कि मैं ये काम कर, आप तो बहुत थक गया हूँ, दूसरे दिन मुझसे नहीं होगा, नहीं, आपको दूसरे दिन फिर उठना है, फिर वही काम करना है। ये बार बार करते रहना है जब तक कि आप सफलता ना प्राप्त कर लें। देखिए हनुमान जी ने जब सूर्य भगवान को उन्होंने लीला था, उससे पहले वो कई बार गिरे थे नीचे, वो ऊपर जा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन बार बार प्रयास करने की वजह से फिर वो ऊपर गए और उन्होंने अपने अंदर सूर्य भगवान को समा लिया। तो यानी कि जो भी निगेटिविटी आपके अंदर है वो आप धीरे धीरे करके हटाइए और बार बार प्रयास कीजिए जिससे आपका काम बने। आपको साउथ जोन को हमेशा साफ रखना है, साउथ जोन को साफ रखना है। नहीं, चप्पल जूते नहीं होने चाहिए, वहाँ कोई कचरा नहीं होना चाहिए, डस्टबिन नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो या फिर आपके घर पे हो, उसको ध्यान दीजिएगा। और लाइट लगानी है वहाँ पे, रेड कलर की बल्ब लगाना है साउथ जोन में। और ओम श्री हनुमंते नमः का जाप 108 बार आपको रोज करना है। जब से आपका काम लगने वाला है तब से आप रोज, मतलब आप चाहते हो कि मेरा काम बन जाए, तो उस टाइम से आपको ओम श्री हनुमंते नमः का जाप करना है। और ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इसका मतलब ये है कि चैलेंजेस आपको मिलेंगे और उसको आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। जैसे हनुमान जी को चैलेंज मिला, उन्होंने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े, वैसे आपको करना है। तो चलिए जी, मैंने ये बताया है आपको, आगे भी मैं आपको बहुत सी चीज़ें जानकारी देती रहूंगी। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए